हमें फख्र भी बहुत है कि बॉर्डर पर जाके वो शहीद होए न। तो दुख की बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी तो जल्दी ये हल निकलना चाहिए, क्योंकि इस तरह साढ़े शहीद बहुत जवान हो रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम बयान ही नहीं कर सकते हमारा कितना नुकसान हुआ है, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। अचानक से जब इसकी कल खबर मिली तो तमाम गांवों में ऐसी हालत हो गई कि किसी ने चावल का एक टुकड़ा भी नहीं खाया होगा। वतन पर मरने वालों को जवाब चाहिए। जी हां, यही है आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम उन जांबाजों को याद करना चाहते हैं जो घर से उसी तरह निकले जैसे आम हिंदुस्तानी परिवारों से कोई निकलता है, लेकिन वो अपने घरों को लौटते वक्त वैसे नहीं लौटे जैसे इस देश के करोड़ों लोग लौटते हैं। वो देश के तिरंगे से लिपट कर लौटे, वो भारत की जयकार सुनते हुए लौटे, वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर लौटे। मेरे पीछे आप इस वक्त शहीद फिरोज अहमद डार, शहीद शिराज, शहीद तस्वीर अहमद डार, शहीद शरीक अहमद, शहीद सब्जार अहमद और शहीद आसिफ, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उन्हीं बलिदानियों की तस्वीर है। जी न्यूज लगातार कह रहा है कि अब शहादत की परीक्षा का नहीं, पाकिस्तान को अंतिम जवाब देने का वक्त है। ये वक्त है वतन पर मिटने वालों के सम्मान का, दुश्मन के फाइनल हिसाब का। आंखों में आंसू लेकिन हौसला हिमालय है। ये उस शहीद बख्तावर सिंह की पत्नी है जो जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के नापाक हमले में शहीद हो गए। लेकिन शहीद की पत्नी का कलेजा देखिए, बच्चों को सेना में भेजेंगी क्योंकि पाकिस्तान से बदला लेना है। लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान की शहीदी प्राप्त चल घर भी गल हैगी आ। हुण ये है बच्चे हुण साडे छोटे है, इन्होंने तो मैं अगे जाके यही करूँगी आर्मी में भर्ती होना, जाके उत्थे बार्डर जाके जाने कि ही बदला लेना अपने डैडी का ही। ठीक है, मैं इन्होंने पिछे नहीं हटन देवांगी कभी भी। ठीक है ना, मैं दूसरे पासे नहीं जान देवांगी, यही कहूँगी भी तुसीं भी आर्मी च ही जाना है। होशियारपुर के हाजीपुर गांव में भारत मां का एक शहीद घर लौट रहा है। तिरंगे से लिपटकर घर लौटने का साहस और सौभाग्य सबको नहीं मिलता। यही वजह है कि भारत माता की जयकार और भारतीय सेना के जिंदाबाद से आसमान लगातार गूंजता रहा। जिस घर की दहलीज से निकलकर कभी बख्तावर देश की रक्षा के लिए निकले थे, आज वहीं तिरंगा ओढ़कर लौटे तो पूरे गांव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन शहादत सिर्फ गौरव का एहसास ही नहीं कराती, रुलाती भी है। बख्तावर के बड़े बेटे से मिलिए, गोदी से उतरने की उम्र नहीं है, लेकिन इतनी समझ है कि पिता ने सेना का मान बढ़ाया है। शहीद की पत्नी बार बार कश खाकर गिर पड़ती हैं, लेकिन भारत की जयकार लगाना नहीं भूलती। बख्तावर का सबसे छोटा बेटा सिर्फ 10 महीने का है। ऐसे में दादा की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन उनका देश के सिस्टम से एक सवाल है। चंगा लाइक बच्चे से चला गया, शहीद हो गया, तो सानू की मिल रहा है? सरकार कर की रही है, क्यों नहीं फैसला कर दिए?
जवानों ने पत्थर मारे, उत्थे फौजी ने पत्थर मारे, सानू कोई ऑर्डर नहीं, भी गोली चलाने का ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। पहले पाकिस्तान फायर करता है, फिर इंडिया वाले बाद करते हैं, उसका जवाब देंगे। सिर्फ कभी हिंदुस्तान आर्मी ने कभी फायर नहीं किया, जब भी सीज फायर किया तो इन्होंने उल्लंघना की है पाकिस्तान ने। बख्तावर के पिता के सवालों में दम है। बख्तावर सिंह 8वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। नौशेरा सेक्टर में शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, जिसमें बख्तावर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बचाया नहीं जा सका। लेकिन बख्तावर की शहादत के बाद क्या भारत बार बार शहीदों की ऐसी ही तस्वीरों को देखने के लिए मजबूर होगा, या दुश्मन की नापाक करतूतों का फाइनल इलाज किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशभक्ति के वैसे कई चेहरे होते हैं, लेकिन शहादत सर्वोच्च बलिदान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शहीद खुद को देश के लिए मिटा देता है। देश के सिपाही की हिम्मत, उसका साहस, उसका हौसला इतना ऊंचा होता है कि वो अपनी शहादत के सपने संजोता है। आगे बढ़ने से पहले आपको शहीद फिरोज की एक कविता सुनाते हैं। कश्मीर में शहीद एसएचओ फिरोज ने जनवरी 2013 में कमाल की कविता लिखी थी। जरा सुनिए, हाथ में हथियार लेकर दुश्मन को जवाब देने वाले इस शहीद ने हाथ में कलम लेकर क्या जवाब दिया। जवाब उन लोगों को जो मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं, जवाब उन लोगों को जो अपनी ही जमीन से, अपने ही मुल्क के खिलाफ गद्दारी करते हैं। इसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी थोड़ी देर रुककर अपने आप से पूछा कि मेरी कब्र में पहली रात में मेरे साथ क्या होने वाला है? उस पल के बारे में सोचिए। आपके शव को धोया जा रहा है और आप कब्र के लिए तैयार हैं। उस दिन के बारे में सोचिए जब लोग आपके शव को कब्र पर ले जाएंगे और आपके परिवार के सदस्य रो रहे होंगे। उस पल के बारे में सोचिए आपको जब कब्र में रखा जाएगा। जरा सोचिए अपनी कब्र में खुद को उस घने अंधेरे में, गड्ढे के अंदर अकेला। उस अंधेरे में आप मदद के लिए चिल्लाएंगे, आपको अपनी प्रार्थनाएं याद आती हैं। अल्लाह के आदेशों की अनदेखी करने पर आप पछतावा करेंगे, लेकिन बच नहीं सकेंगे। आप अपने कर्मों के साथ अकेले रहेंगे। ये तस्वीर है शहीद फिरोज अहमद डार की। लश्कर के आतंकियों के हमले में जो 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनमें एसएचओ फिरोज भी शामिल हैं। पुलवामा के डोगरीपुरा गांव में शहीद फिरोज के घर के बाहर दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और घर के अंदर की तस्वीर तो ऐसी है कि पत्थर भी पिघल जाए। जुबान कोई भी हो, दर्द की भाषा को समझना मुश्किल नहीं होता। ये बेटे के नहीं लौटने का दर्द है। एक माँ का अपने बच्चे से हमेशा के लिए बिछड़ने का दर्द है। फिरोज की पत्नी उठती है, फिर बेसुध होकर लेट जाती है। फिरोज की 2 बेटियां शहादत और कुर्बानी से बेखबर पिता ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, इससे अनजान है। इसका नाम क्या है बेटी? अब्दू। आपका? माँ बाप है और वो भी बुरा, और उनका छोटा 2 बेटी है, और कौन सा रहा, और कुछ नहीं है इसका सहारा। उनका माँ बाप को और कोई सहारा नहीं है। शहीद पुलिसकर्मियों में सब्जार अहमद भी शामिल हैं। सब्जार की इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए और सोचिए, इसी उम्र में कुछ लड़के हाथों में पत्थर लेकर
भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं। सब्जार की शहादत ऐसे पाकिस्तान परस्तों को करारा जवाब है। लानत है ऐसे गद्दारों पर जो भारत का खाते हैं और भारत के ही टुकड़े करने की ख्वाहिश रखते हैं। शहीद जब अंतिम विदाई के लिए तिरंगे में लिपटकर घर से निकला तो हजारों की भीड़ उमड़ गई। अचानक से जब इसकी कल खबर मिली तो तमाम गांव में ऐसी हालत हो गई कि किसी ने चावल का एक टुकड़ा भी नहीं खाया होगा। ये अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपने घर वालों के लिए कमा रहा था, रोजी रोटी के लिए गया था, लेकिन हमें क्या पता था कि इसके लिए मौत इस तरह होगी। अहमद डार भी उन पुलिसकर्मियों में से एक है जो शहीद हो गए। देखिए किस धूम से शहीद की अंतिम यात्रा निकली है। खुद पुलिस के मुखिया ने शहीद को विदाई देने के लिए कंधा दिया। शौर्य, साहस, पराक्रम की ये धुन दुश्मन आज ध्यान से सुन ले। नुकसान बड़ा है लेकिन हौसला उससे भी बड़ा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम बयान ही नहीं कर सकते। हमारा कितना नुकसान हुआ है, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। भरपाई नहीं हो सकती लेकिन दुश्मन को जवाब देना होगा। आतंकी पाकिस्तान का फाइनल हिसाब करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जी हां, अब वतन पर मरने वालों को जवाब चाहिए। कश्मीर में आतंकी हताश हैं। आतंकियों को बचकर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। आतंकी सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। आतंकी अपने सफाई से बौखला रहे हैं और इसी बौखलाहट में वो नापाक हमले कर रहे हैं। जी न्यूज हमेशा से ये मानता है कि देश हित में सबसे आगे तैनात सेना का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए और सम्मान किया जाना चाहिए शहीदों की शहादत का। आज इसीलिए हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान का फाइनल हिसाब कब किया जाएगा। आखिर कब तक ये देश अपने जवानों को शहीद होते देखने के लिए मजबूर बना रहेगा। वतन पर मरने वालों को जवाब कब मिलेगा। शहीद शिराज अहमद के घर में मातम है। बुजुर्ग पिता बेटे की तस्वीर लेकर बैठे हुए हैं। बेटा आने वाला है लेकिन इस बार तिरंगे में लिपट कर आएगा। 2002 में भर्ती हुआ था पुलिस में। लोगों से किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। किसी चाहे पुलिस महकमा हो, पुलिस सिविल हो, कोई शिकायत नहीं इसके बारे में। ऐसा लड़का था। रमजान के पवित्र महीने में जुमे के दिन कल अनंतनाग के अचबल में घात लगाए आतंकियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। इस हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों ने जवानों के शवों से बर्बरता की और उनके चेहरों पर गोलियां चलाई। कायर आतंकी सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं। आतंकी बुरहान वानी, सब्जार बट और जुनैद मट्टू के बाद अब बारी बशीर लश्कर की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने लश्कर के कमांडर बशीर लश्कर पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। अनंतनाग में 6 पुलिस वालों से बर्बरता का गुनहगार बशीर लश्कर फरार है। आतंकी बशीर की तलाश में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम पर हमले में 12 से ज्यादा लश्कर के आतंकी शामिल थे। कल ही लश्कर के कमांडर जुनैद मट्टू का एनकाउंटर हुआ था। अनंतनाग में जुनैद मट्टू समेत 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया था। Unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Toiba LET group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. तिरंगे में लिपटे जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान भी 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की तरह कश्मीर के हीरो थे, जिन्होंने आतंकियों और देश के गद्दारों को खत्म करने की शपथ ली थी। लेकिन कश्मीर में पुलिस की वर्दी पहनने वालों को आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ है
वो बचेगा नहीं। इतना बुरा क्या किया था कि मेरे बेटे को इस तरह गोलियां दे दी गई। लेकिन 15 और 16 जून को 8 पुलिस वालों की जान लेकर उनके शवों से बर्बरता करके आतंकियों ने अपनी ही कब्र खोद ली है, क्योंकि कश्मीर का आवाम अब आतंक का नहीं, फिरोज, शब्बीर और सज्जाद जैसे देशभक्तों का साथ देगा। कहीं कहीं कुछ स्ट्रेटेजी बदल करके आतंकवादी अपना प्रभाव प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसी प्रकार से उनको निपटने के लिए सक्षम भी हैं और अपनी रणनीति भी उसी प्रकार वो उसी के अनुकूल ढाल भी लेंगे। एक तरफ आतंकी सेना और पुलिस के जवानों का खून बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर में सालों साल राज करने वाली पार्टी का रवैया भी देख लीजिए। एनकाउंटर के दौरान पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन किया। हमारे रियासत का जो इस वक्त खून खराबा हम देख रहे हैं, जो हम देखते हैं कि 12 साल का बच्चा पत्थर लेके एनकाउंटर साइट पे चला जाता है, जो हम देखते हैं कि हमारे पुलिस के लोग, जो जवान जिसकी बेबी शादी भी नहीं हुई थी, बिल्कुल छोटा था वो SHO, बहुत ही जवान खूबसूरत लड़का, इतनी कम उम्री में और 5 लोग लेके वहां मारा गया। तो इसकी असली बुनियाद ये है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को नकारा गया, जमहूरियत का गला घोंट दिया गया। जिस तरह इस वक्त हम यहाँ बात करें, मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर का हाउस सबसे ज्यादा एम्पावर्ड हाउस है। आतंकियों ने बिजबिहारा में आज फिर सेना और CRPF के कैंप पर हमला किया। बिजबिहारा में हमले की जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के हालात पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आतंकी महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाते हैं। Our officers and men who operate in the valley follow very stringent rules of engagement. They have been trained to handle such a case. So when they find that there are children, there are ladies who are coming in the front, we deal with them. That harsh measures are never used. श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में हुर्रियत के बंद को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन कश्मीर अब समझ रहा है कि हुर्रियत पाकिस्तान से भेजे आतंकियों और पत्थरबाजों के साथ है। देश के लिए जान देने वाले जांबाज पुलिस वालों के साथ नहीं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ लोग हैं जो जन्नत को जहन्नुम बनाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश के जाबाज हैं ना, वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब इस शहादत का इंसाफ चाहिए।